नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम ई की मात्रा करेंगे। पहले हमने ई की मात्रा की थी, अब हम ई की मात्रा करेंगे। तो यह ई की मात्रा है। बच्चों उससे पहले हम एक छोटी सी कविता पढ़ते हैं। आप सभी बच्चों ने इस कविता को मेरे साथ बोलना है। आओ बच्चों शुरू करते हैं। बिटिया मेरी नन्ही प्यारी, लगती है वो राजकुमारी, माखन खाती एक कटोरी, नन्ही बिटिया बड़ी चटोरी। है ना बच्चों, यह बहुत अच्छी कविता है ना। चलो एक बार और जल्दी से पढ़ लेते हैं। सभी बच्चों ने बोलना है। बिटिया मेरी नन्ही प्यारी, लगती है वो राजकुमारी, माखन खाती एक कटोरी, नन्ही बिटिया बड़ी चटोरी। तो आपने इस कविता को पढ़ना भी है और याद भी करना है। फिर आप इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर ग्रुप में भेज सकते हो। आओ बच्चों आगे अब हम अपनी मात्राओं को शुरू करते हैं। आज की हमारी मात्रा कौन सी है? आज की हमारी मात्रा है ई की मात्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी मात्रा क्या थी। हमारे पास एक है ई, यह ई है और यह है ई। दोनों में क्या अंतर है कि इसके ऊपर एक मात्रा लगी हुई है। तो इसकी मात्रा जब हम बनाएंगे उसे हम आगे से बनाते हैं और इसकी मात्रा को हम जो हमारा वर्ण है उसके पीछे से बनाते हैं। तो यह ई की मात्रा, यह ई की मात्रा। आओ अब हम मात्राओं को देखते हैं। क, ल, कल। जब का में हमने मात्रा लगा दी तो का ई क्या बन जाएगा? की। तो की, ल, कील। का जब मात्रा जाएगी की, न, र, नर। और जब हम ना में मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ना और ई। तो क्या बनेगा? नी। तो यह बन जाएगा नी, र, नीर। ना में ई लगाई तो क्या बन जाएगा? नी। ऐसे ही चा, ला, चल। जब चा में हम ई लगा देंगे तो क्या बनेगा? चा, ई, ची। तो यह बन जाएगा ची, ल, चील। चा और यहाँ पर चा में मात्रा लगाई ई, तो चा और मात्रा ई, तो क्या बन जाएगा? ची। ऐसे ही ख, र, खर। और जब खा में मात्रा लगाएंगे, कौन सी मात्रा लगा रहे हैं हम? हम लगा रहे हैं ई। ई की मात्रा लगने के बाद बन जाएगा खीर, खीर। तो यह है खीर। ख और खा में ई लगाया तो खी। यह मात्रा थोड़ी लंबी बोली जाती है, जबकि ई की मात्रा छोटी बोली जाती है। तो एक की ध्वनि कम है, एक की ध्वनि लंबी जाती है। ई। फिर से बोलते हैं ई। अब हम दोनों मात्राओं में यहाँ पर अंतर देखते हैं। जब हमने खा में ई लगाया तो क्या बना? खी। और जब खा में ई लगाया तो खी। अब देखते हैं खी, ल, खिल। खिल मतलब जब कोई फूल खिलता है। फिर है खी, ल, खील। जो आप देखते हैं ना दिवाली पे खील बताशे लेके आते हैं, तो यह वह खील बन जाएगी। तो अब आपने खी और खी बोलते हैं
खी 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 खिल खील खिल खील। ऐसे ही द ई दी, ये बन जाएगा दी। और द ई दी। अब दी और दी, दी दी, यहां बनेगा दी न, दिन। यहां बनेगा दी न, दीन। तो इस प्रकार हम दोनों मात्राओं में आपस में अंतर कर सकते हैं। अब आप समझ गए हो ना, ई की मात्रा और ई की मात्रा में क्या अंतर है। अगर हम किसी में मात्रा लगाते हैं, मान लो हम यहाँ ना में लगाते हैं, ना, ई, नी, और ल, नील। ना, ई, नी, ल, नील। तो इस प्रकार हम दोनों मात्राओं में अंतर कर सकते हैं। अब बच्चों आप समझ गए हो ना, तो ऐसे हम मात्राओं में अंतर कर सकते हैं। अब हम आगे जो हमारी मात्रा है उससे बने हुए कुछ और शब्द पढ़ेंगे। और शब्द पढ़ने के बाद बच्चों क्या करना है, हमने वह जो अक्षर है जिस पे मात्रा लगी है उस पर घेरा लगाना है। उस पर क्या करना है, घेरा लगाना है। तो उस पर हम घेरा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ह आ, हा, था, ई, था, ई, थी, हाथी। तो ई की मात्रा किस पर लगी है, यहाँ पर था के ऊपर लगी है। तो हम इस था पर क्या लगा देंगे, थी पर घेरा लगा देंगे। ऐसे यहाँ मैंने लगा दिया है। तो आपने जहाँ पर ई की मात्रा लगी है वहाँ पर घेरा लगाना है। प, ई, पी, तो यह पी, इस पर मात्रा लगी है, गोला लगा देंगे। ला, पीला। ऐसे ही ग, ई, गी, त, गीत। यह गीत बन जाएगा। और हमें जिस पर मात्रा लगी है उस पर घेरा लगा देना है। यहाँ पर ई की मात्रा ग पर लगी है और उसका गी बन गया है, इसलिए यहाँ पर हम यह मात्रा लगा देंगे। आगे बच्चों देखते हैं, न, ई, नी, ल, आ, ला, नीला। यह बन गया नीला। और हमें कौन से अक्षर पर गोला लगाना है, जिस पर ई की मात्रा लगी है। और हमारी ई की मात्रा कौन सी है, जो ऐसे ऊपर से वर्ण के पीछे लगती है। तो यहाँ पर ना के साथ मात्रा लगी है, इसलिए हम इस अक्षर पर गोला या घेरा लगा देंगे। आगे है स, आ, सा, थ, ई, थी, साथी। तो यह बन जाएगा साथी। और हमें जिस अक्षर पर ई की मात्रा लगी है उस पर घेरा लगा देना है। ऐसे ही बच्चों आगे है, हम इसको पढ़ेंगे, ग, ई, गी, ल, आ, गीला। यह बन जाएगा गीला। और ई की मात्रा लगी है गा पर, तो इस पर हम घेरा लगा देंगे। ऐसे ही मा, ई, मी, त, मीत। यह मीत शब्द बन चुका है। और ई की मात्रा लगी है माँ पर, तो हम यहाँ पर घेरा लगा देंगे। बा, ई, बी, ज, ला,
ई ली बिजली, तो यह बन गया है बिजली। अब इसमें दोनों मात्राएं लगी हैं, ई की मात्रा और ई की मात्रा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर ई की मात्रा लगी है और इसके इस तरफ ई की मात्रा लगी है। तो हमें गोला या घेरा कौन से अक्षर पर लगाना है? जिस पर ई की मात्रा लगी है, और ई की मात्रा लगी है यहाँ पर। ऐसे ही ब ई बी न बीन, तो ये बन जाएगा बीन। और बच्चों अगर इस पर हम ई की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा? ब ई बी न बिन, फिर बन जाएगा बिन। दोनों ही जो ध्वनियां हैं उसमें आपने अंतर समझ लिया होगा। फिर है न द ई, ये बन जाएगा दी, नदी। और अब हमें घेरा लगाना है जिस वर्ण के साथ मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर इस अक्षर पर हम घेरा लगा देंगे दी। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज ई की मात्रा को पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को यह मात्रा समझ में आ गई होगी। आप सभी इस अभ्यास कार्य को 3-4 दफ़ा ध्यानपूर्वक देखें और मात्रा को पहचानें। साथ ही साथ आपने ई की मात्रा और ई की मात्रा में भी अंतर समझना है। तो आप सभी बच्चे इस कार्य को पूरा करें और इसको अपनी किताब में भी और अपनी कॉपी पर भी ज़रूर पूरा करें। उसके बाद आप इसे ग्रुप में भेज सकते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।